चल गई? कौन है? पिछली बार भी क्या हुआ, वो आधी वीडियो के अंदर तो चला फिजिकल प्रॉपर्टी तक तो माइक, उसके बाद में माइक बंद हो गया क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। नहीं फर्स्ट हो गया, आज फुल चार्ज, उस दिन लगा लिया था ना मैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी हो चुकी थी, आज दोबारा से केमिकल प्रॉपर्टी चालू करते हैं। 2 या 3 केमिकल प्रॉपर्टी पूरी आज ही खत्म करे। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी जो रासायनिक प्रॉपर्टी थी किसकी, धातु और अधातु की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी व्हेन मेटल बर्न इन द एयर। तो क्या होता है जब मेटल को एयर में बर्न किया जाता है, तो क्या करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। हाँ, जब भी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, धातु ऑक्साइड बना लेती है। तो वह मेटल को जब भी बर्न किया जाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है भाई, धातु को जब भी गर्म करेंगे, आग लगाएंगे इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेटल धातु ऑक्साइड्स में। कोई दिक्कत इसमें? ये तो सबका कंप्लीट था। इसके एग्जांपल भी मैंने बता दिया तुमको, जैसे कि N2O, कुछ जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे। हाँ, आज मैं नोट्स भी नहीं लाया, कोई बात नहीं। तो है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स थे इसके, जैसे कि कोई एक बता दो मेरे को। क्या? हाँ, अपना सबसे इजी एग्जांपल जो फर्स्ट चैप्टर में आया था, क्या था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो Mg+O2 इज कन्वर्ट इनटू MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने पर हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द ऑक्सीजन एयर, तो किस में कन्वर्ट होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत इस बात में? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसके कुछ एक्सेप्शन थे, मैंने क्या बताए थे, इसके कुछ अपवाद थे। अपवाद में क्या बताया था, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या था कि प्लेटिनियम, मैग्नीशियम और प्लेटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये 3 धातु ऐसी जो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। सिंपल सा एक था। फिर उसके बाद में मैं बताया था कि सोडियम और पोटेशियम इतने हाईली रिएक्टेंट होते हैं कि इनको केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है, अगर इनको बाहर निकाल लिया जाए तो क्या कर लेते हैं, ये तुरंत रिएक्शन करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कर लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, फायर केज कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस नहीं होती, वो चूना होता है ना। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस भी हो सकती है, बचाव आक्षेप भी हो सकता है नीचे। क्या गैस होती है सोडियम पोटेशियम? किसने बोला? मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग है, सोडियम पोटेशियम अलग है। मैंने तो बोल रहा हूँ कि सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही बाहर निकाला जाता है, वो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तुरंत आग पकड़ लेते हैं, तुरंत कैच कर लेते हैं फायर को। कोई दिक्कत इसमें? और एक और थी कि आयरन जो होता है, आयरन क्या होता है कि बर्न नहीं होता ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑक्सीजन में, जलेगा कभी नहीं, पर वो क्या कर ले, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो कोई बोले कि लोहा, क्या आयरन बर्न होता है एयर में? तो बर्न नहीं होता, बट वो रिएक्शन कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। कोई दिक्कत? लोहा वायु की उपस्थिति में जलता नहीं है, आग नहीं पकड़ता है, परंतु वो क्या कर लेता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि जंग क्या है, फॉर्मूला ही तो है धातु ऑक्साइड का, Fe3O4। ये क्या है, धातु ऑक्साइड तो है, मेटल ऑक्साइड तो है, Fe3O4। देखो, मेटल और ऑक्साइड्स, तो क्या है, मेटल ऑक्साइड है, तो ये भी क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? सोना चांदी के एग्जांपल क्या है, सोना चांदी प्लेटिनियम में गोल्ड है। हाँ, गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, हाँ, व्हाइट कलर का चांदी जैसा, पर महंगा सबसे, गोल्ड से महंगा होता है। नहीं, गोल्ड। हाँ, सफेद। अब एक और इसमें ये तो पता लगा अपन को कि ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। तो इसको टॉपिक को यही खत्म करते हैं, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को। अब अगर आता है मेटल ऑक्साइड्स, ये केमिकल प्रॉपर्टी थी।
एक बीच में एक छोटा सा टॉपिक आ चुका है। फर्स्ट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी थी कि मेटल ऑक्साइड को जब भी एयर में बर्न किया जाता है, सॉरी मेटल को जब भी एयर में बर्न किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में। तो थोड़ा बहुत मेटल ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं, ये बीच में अपने बुक में भी दिया हुआ है। तो मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करें तो मेटल ऑक्साइड को मेरे को बताएगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड चैप्टर, है ना। अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिटिक होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे कि नॉर्मली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसेस होते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है, बेसिटिक नेचर होता है या फिर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड, धातु और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होगा, इसमें मेटल भी होगा, धातु भी होगी और ऑक्सीजन भी होगा, उसी को क्या कहा जाता है, मेटल ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिटिक होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये तो मैंने सेकंड चैप्टर में बता दिया था। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब भी किससे एसिड से रिएक्शन करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, सोल्ट प्लस H2O में कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्शन ये थी कि एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स आर कन्वर्ट इनटू सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। चूंकि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करके सोल्ट प्लस जल का निर्माण करते हैं, अतः मेटल ऑक्साइड बेसिटिक होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी है, सम ऐसे मेटल ऑक्साइड्स है जो क्या करते हैं, एसिड की जगह बेसिस से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस H2 बनाते हैं। मतलब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो क्या करेंगे, बेसिस से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस H2। और सेम ही यही मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस। मतलब देखने को मिल रहा है जहां ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं वहां एसिडिक है, और जहां एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं वहां कैसा है, ये बेसिटिक है। जहां ये क्षार के साथ अभिक्रियाएं कर रहे हैं वहां अम्लीय प्रवृत्ति के दिखा रहे हैं, एसिटिक नेचर है इनका। जहां ये एसिड से रिएक्शन करेंगे वहां से कैसा नेचर हो जाएगा, बेसिटिक या फिर क्षारीय नेचर हो जाता। एम्फोटिक ऑक्साइड्स, AM AMPHOTRS, एम्फोटिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड तो लिख लोगे, एम एम है, लिखो उभयधर्मी ऑक्साइड्स, लिखो सच मेटल ऑक्साइड्स, लिखो आगे डेफिनेशन लिखो, हाँ हाँ, सच मेटल ऑक्साइड्स which react with क्या लिखा आपने, react with both acid as well as bases, हाँ दोनों से लवण का जगह लिख लो, as well as bases to produce salt and water, मैं लिखवा रहा हूँ, are knowing as produce salt and water, are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल्स ये लिख लो स्ट्रक्चर, फिर एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। लिखो कुछ धातु ऑक्साइड, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया वो लिख लो कोई,
कुछ धातु ऑक्साइड, पेन नहीं लाया आज तू? हाँ दिव्यांशी, पेन लाई निकाल ले, चल लिख ले अब तो। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा अम्ल तथा अम्ल तथा अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कर अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहा जाता है। यहाँ पे धातु ऑक्साइड लिख रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहा जाता है। तो ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल के थ्रू से, है ना। एग्जाम्पल नहीं है, स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल अभी करो, ठीक है। ये ना, ये जो क्षार होते हैं ना, ये चिकने होते हैं और हानिकारक होते हैं। हाँ ये तो हानिकारक नुकसानदेह, हाथ में नुकसान हो जाएगा, हाथ में नुकसान हो जाएगा, हाथ में नुकसान हो जाएगा, मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं अपन को। जैसे एसिड में HCl लेते हैं, हाँ तो इसमें क्या है? NaOH, तो वो याद नहीं है पता बेसिस के नाम। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, अब लिखवा रहा हूँ एग्जाम्पल देखो। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू द पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, या फिर पूछ लेगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो पूछ लेगा, तो पूछता ही नॉर्मली, मैं भी पूछूंगा वैसे तो पूछता ही, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ H2O, एंड इसके साथ बेसिस में भी ऐसे यूज कर लेगा। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, ये क्या है, सॉल्ट है, साथ में H2 बना रहा। सेम ऐसे यहाँ बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बेस है NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना रहा है, सोडियम को बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, ये भी एक सॉल्ट है, और क्या बना H2 बना रहा है। तो पता लगा कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस H2 बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस H2 बना रहा। नॉर्मली तो केवल यही रिएक्शन होनी चाहिए थी, ये तो रिएक्शन करता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिटिक है, तो ये रिएक्शन तो होती ही होती, बट ये वाले भी दिखा रहा है, मतलब ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड से होते हैं, ठीक है। जो दोनों ऑक्साइड दिखा, दोनों रिएक्शन दिखाए, मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे, नॉर्मली मेटल ऑक्साइड ओनली एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। बट सम ऑक्साइड्स के ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ तो करते हैं, साथ में किसके साथ भी कर रहे हैं, बेसिस के साथ में भी करते हैं, और क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस H2 देते हैं। मतलब इनका नेचर कैसा है, एसिटिक भी है और बेसिटिक भी है। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनका नेचर एसिटिक भी होता है और बेसिटिक भी होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। कोई दिक्कत, क्या समझाऊं इसमें, ये कैसा है, NaLO2 कैसे आया भाई, ऐसे आया, बस यहाँ से निकलेगा, आज जुड़ जाएगा। अब तो प्रोसेस बताऊं कैसे बनेगा, अरे पागल हर में से नहीं होती है ऐसे काम,
अपन क्या है कुछ यूटिलाइज, अपन ने केवल 5 ही प्रकार रिएक्शंस के पढ़े हैं। तेरे को लगता है कि केवल दुनिया में 5 ही प्रकार की रिएक्शंस होती है? बहुत टाइप से, हजारों टाइप है। डिस्प्लेसमेंट होती है। केमिस्ट्री लेगा फिर पता चलेगा। हाँ क्या कह रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें? बता किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। बता डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? इसमें एच को हटा दिया। कहाँ हटा दिया इसको? देखो ना उधर देखो उधर। कहाँ हटा एच? अरे वो तो एच इस साइड आ गया। कहाँ एच, कहाँ है उस साइड? एच हुआ है। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते इन रिएक्शंस को, हर किसी रिएक्शन को टाइप नहीं बता सकते। ठीक है, अब इसमें साफ बता हुआ नहीं दिख रहा है ना, जैसे कि आप कौन बोल सकता है इसमें को, अब ये बोल रही है कि डबल डिस्प्लेसमेंट बताया तूने, है ना, और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए था? एन इधर आना चाहिए, फिर एल इधर आना चाहिए था, तब इसको बोलते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ये तो पूरा पूरा इधर रहा, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुआ और यहाँ पे एन रिलीज हुआ यहाँ से, मतलब ये ऐसे आयन पे बढ़ गया। देखो ये बढ़ गया Al2। हाँ, अपचयन उपचयन बता सकते हैं अपन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस वो बता सकते हैं, वो तो नॉर्मली हमेशा होती है, कहीं भी चल जाओ। ठीक है, अगला बताओ। ये हो गया, तो दिक्कत किसी को इसमें है ना? हाँ उतार लो, ये एग्जाम्पल है, इसको याद भी करके आना जरूरी है एग्जाम्पल। तो एक बात और समझ में आई कि एम्फोटेरिक अपन ने अभी तक देखा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या देखा था, व्हेन मेटल बर्न इन द एयर, तो अपन को पता लगा था क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनते थे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड चैप्टर क्या पता था अपन को कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिटिक होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बट यहाँ कैसे पता लगा कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिटिक भी होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड बेसिटिक भी होंगे, जो एसिटिक भी होंगे, उन्हें क्या कहा गया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड कहा गया है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है? छोटा सा लॉजिक है केवल कि these ऑक्साइड्स जो क्या करते हैं, इनका नेचर दोनों होता है, बेसिटिक भी एंड एसिटिक भी, उनको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। कोई दिक्कत इस बात में? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कल दो जो भी आएगा इन रिएक्शंस को बैलेंस करके लेके आना। हाँ दोनों को। हाँ एग्जाम में अगर जितने भी रिएक्शंस आ जाए, जो भी एग्जाम कुछ भी आए, तो उन सभी को क्या करना है? बैलेंस करना जरूरी होता है, नेसेसरी बैलेंस करना। अगर अनबैलेंस रिएक्शन लिख के आओगे एग्जाम में, एग्जाम के एग्जाम्पल में, तो ये क्या हो जाएगा? और रिएक्शन गलत कर सकता है अगर टीचर की सटक गई तो। एग्जाम्पल में बैलेंस लिखनी होती है। नहीं 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 नहीं, केवल बैलेंस करके। हाँ, और बैलेंस ना मैं बताऊं कि अगर बैलेंसिंग करना भी आएगा फर्स्ट चैप्टर के थ्रू, तो उसमें शो नहीं करना होगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो डायरेक्ट बैलेंस करके लिख दो। अगर 3 नंबर का आ गया एक ही क्वेश्चन, तो उसको शो करना पड़ेगा, हर किसी को शो नहीं करना। अपन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर दोबारा तब देख लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत इस बात में? अगली आते हैं कि मेटल, जो मेटल्स है वो किस प्रकार कैसे रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, है ना? एडिंग कर इसमें होगा ना। हाँ, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आया? ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन? मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के साथ, जल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? बता तो दियो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स है, नॉर्मली ऑक्साइड क्या होते हैं? ओनली और ओनली कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, पर क्या है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स है जो क्षारीय के साथ कैसे दिखा रहे हैं? अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं, मतलब जो दोनों दिखा रहे हैं, क्षारीय भी और अम्लीय भी, उन ऑक्साइड को क्या कहा गया? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं? अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब अगला देखते हैं कि क्या होता है जब मेटल्स आर रिएक्ट विथ वाटर, क्या होता है? कौन से? हाँ, सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ, सारे मेटल बताए तो है, बहुत सारे मेटल्स अपने में, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। ये ऐसे है कि नॉर्मली ये तो रिएक्शन करते ही नहीं है, तो अपन ऑक्सीजन में पढ़ा तभी ऑक्सीजन में रिएक्शन नहीं कर रहे थे, अब आगे पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे रिएक्शन। ठीक है, सारे मेटल रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, आगे देखें क्या होता है जब मेटल को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। हाँ, व्हाट हैपन व्हेन, लिख लो ना, हेडिंग लिख लो, क्या लिखनी थी? मेटल रिएक्ट विद वाटर ओनली, इतने से लिख लो, मेटल रिएक्ट विद वाटर, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, हेडिंग है।
दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, ठीक है। और अभी जो लिखवा था ये क्या थी? वो बेदरमी ऑक्साइड, ये केवल ऐसे बीच में आ गया एक टॉपिक, देखे। चलो ठीक है, बाद में लिखना। आ जाओ। अब क्या होता है कि सारे मेटल ऑक्साइड्स क्या करते, सारे मेटल्स एयर के साथ जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप से रिएक्शन करेंगे। जैसे कि कुछ क्या होते हैं, कुछ धातु ऐसी है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। बट कुछ ऐसी है जो किसके साथ करती है, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करती है, फिर गर्म वाटर के साथ रिएक्शन करती है। और कुछ ऐसी रिएक्शन मेटल्स है जो किसके साथ, स्टीम के साथ या भाप के साथ रिएक्शन करती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, है ना। हाँ सोडियम, हाँ क्या था, हाँ 3 मेटल, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऐसे 3 मेटल्स है जो केवल और केवल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। तो हाँ गया, पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, चुप हो जाओ। मेटल जब भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाता क्या है, धातु ऑक्साइड फिर हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर तो प्रोडक्ट आर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस, ठीक है। जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो उत्पाद स्वरूप क्या देता है, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड तथा अम्ल क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। कोई दिक्कत इस बात में किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है कि हर मेटल रिएक्शन नहीं करते, तो फर्स्ट टाइप क्या, 3 टाइप में बांट दिया गया। कुछ मेटल ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो गर्म वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इनको 3 टाइप में बांट दिया गया है। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले, 4 टाइप के। एक तो जो रिएक्शन नहीं करेंगे वो बस, तो नॉर्मल के साथ, एक ठंडे के साथ, 3 के साथ ही बांटेंगे, नॉर्मल के साथ ठीक रहेंगे, ठीक है। 4 में बांट ले, गर्म तो स्टीम हो जाएगा ना यार, एक तो कोल्ड के साथ, ठंडे वाटर के साथ। तो ठंडे में कौन कौन से आते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम। और अगला कौन सा है, फर्स्ट तो ठंडा में आया, दूसरा क्या है, गर्म वाटर है, नॉर्मल वाटर, इसमें क्या है, कैल्शियम आया, और सॉरी एंड एल्यूमिनियम आया। अगले में आटेंगे जिंक आया, गैस के साथ रिएक्शन करने वाले कौन से है, स्टीम के साथ जिंक, और हाँ देखो भाई तो ना कमल अल जन फी, हाँ ऐसे आगे, और भैया ऐसे को कौन सा सही लगता है? लिख रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, सबको लिखवा रहा हूँ। हाँ एफ ही सही है। तो कहीं ऐसे करते, देखो रिएक्शन देखो, अपन को ये याद है रिएक्टिविटी, इसमें जो ऊपर वाले 3 मेटल्स है वो किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, नीचे और सर जब 3 ऐसे 3 नहीं, ये 3 ये अकेली एक कोल्ड के साथ और ये स्टीम के साथ, ऐसा कुछ है। अभी देख लेते हैं बाकी तो इसमें ना, ठीक है। अब लिखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, लिखो ना, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जो अपन ने हेडिंग लिखी है उसमें अपन एक लाइन लिख रहे हैं केवल इतनी सी छोटी सी, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर आर प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Metal react with water and produce a metal oxide. Produce a metal oxide and metal react with water and produce a metal oxides and hydrogen gases. ये लिख लो स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला, लिखो धातु जल के साथ अभिक्रिया कर
धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ये लिखो, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन लिखो। क्या करती है? धातु धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अब अगला देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है बुक में, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ वोलेंसेट विथ कोल्ड वाटर। साफ लिखा हुआ है कि क्या करते हैं कि सोडियम एंड मैग्नीशियम, अरे लिखवा नहीं हूँ, कल रीडिंग लगा रहा हूँ कि मेटल पोटेशियम और सोडियम की जैसी धातु के साथ रिएक्शन करती है, केवल ठंडे वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है। और क्या देती है, प्रोड्यूस क्या करती है, वही सीधा सीधा क्या मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो इसमें लिख लो फर्स्ट, ऐसे 3 टाइप इसमें बांट रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप एक नंबर लिख के लिखो, इसी के अंदर 1 नंबर लिखो, लिखो मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम तथा सोडियम धातु है। सोडियम धातु है, क्या लिखा, धातु है। एंड सोडियम रिएक्ट वेलेंसिटी VIOL ENTLY वेलोसिटी। बता दी नो, विथ कोल्ड वाटर। पोटेशियम तथा सोडियम धातु है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। अभी आगे बताएंगे, कर लो, करा लो ये। नहीं भैया, कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ करती है यार। वो चाहते हैं क्या? हाँ, सोडियम प्लस H2O, ठीक है, तो क्या बनाएगा, Na2O प्लस, ये बनेगा। हाँ, एग्जाम्पल नहीं, पहले समझ लो इस चीज को। देखो, सोडियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या बना रही है, हाँ, तो क्या बना रही है, Na2O2। अब ये आगे रिएक्शन करेगा, ये क्या है, यहाँ रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन आगे होगी। ये मेटल ऑक्साइड इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है आगे, ऐसे। ये जो रिएक्शन है, मतलब मेटल ऑक्साइड तो बनाता है, बट ये रिएक्शन क्या है कि जो कंपाउंड बना है वो स्टेबल नहीं है। अभी तुरंत इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जैसे कि ये मेटल ऑक्साइड मिला अपन को, अभी मेटल ऑक्साइड कहाँ पे मिला हुआ है, वाटर में ये डिजोल्व अभी तक है, ठीक है भाई, वाटर में डाला है अभी तक मेटल वाटर में ही है। तो ये मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, इसी वाटर के साथ वापस रिएक्शन करके क्या बना लेता है, तुरंत NaOH या फिर बेसिस बना लेता है, या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है भाई। अपन को धातु और वाटर की रिएक्शन करेगा, मेटल एंड वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा। अभी मेटल ऑक्साइड कहाँ पे अभी तक, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर में ही प्रेजेंट है अभी तक। तो ये मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, इस वाटर के साथ रिएक्शन करके आगे रिएक्शन कंप्लीट करके क्या बना लेता है, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मतलब ये बनता तो है पर बन के स्टेबल नहीं होता, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कुछ देर बाद में मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में, या फिर बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। हाँ भाई, जो भी अपन को, जब भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद स्वरूप हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं।
ये धातु ऑक्साइड तुरंत जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं बात में। कुछ धातु ऑक्साइड कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते, पर इनकी बात करें तो ये तो बना रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इसको बोलेंगे कि आपकी वाले को पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट क्रिएट है। देख इसके लिए ना ये जो है वो इसके लिए प्रोडक्ट है, और ये जो ये है वो इसके लिए प्रोडक्ट है। तो नेट प्रोडक्ट की बात करें ना अपन, जो टोटल रिजल्ट निकल के आता है तो प्रोडक्ट क्या है, ये सबसे लास्ट में जो मिलेगा ना वो प्रोडक्ट कहलाता है। नॉर्मली ये बात मान ले, कोई भी रिएक्शन हो रही है मतलब दो बार लिख सकते हैं कि एक में है। 2 बार में भी लिख सकते हैं, 1 बार में भी लिख सकते हैं, एक बार। ठीक है, अब ये देखो कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्शन में क्या होता है, जो इनिशिएंट है जो फाइनल है उनको देखा जाता है। जो इनिशिएंट तो ये है, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट, जो फाइनल जो मिला उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, बट अगर अपन को तोड़ के देखना हो रिएक्शन को तो इसको भी रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट बोल देंगे, फिर वापस ये रिएक्टेंट बन जाकर प्रोडक्ट होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो अगर टोटल बात करी जाए तो ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आ जाओ आगे। सेम ऐसा पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, जब वाटर से रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? रिएक्शन नहीं उतारने उतारने इसको ऐसे उतारना फिर। सही निकालो एक अरे नहीं, वो उतारने के लिए बोल रही तो ऐसे उतार लेना इसको, ये सही रहेगा। वो भी सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं लिख रही हो। अब इसमें साथ में क्या निकलती है, हीट एनर्जी आउट बाहर निकलती है। अब तुम बता सकते हो कि अगर इस रिएक्शन के साथ में उष्मा बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी रिएक्शन है। ठीक है, अब कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन की क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सेम ऐसे ही दूसरा नंबर पॉइंट डालो, ऐसे लिखो। सेकंड रिएक्शन है N2 थोड़ी H2 थोड़ी आएगा, H2 तो आएगा, H2 आया वाटर में तो डिसॉल्व है अभी तक, ये पानी में तो डाला है, नहीं है समझ में भाई। ये वाटर है, इसमें डाला मैंने सोडियम। ठीक है, अभी इस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2। अभी ऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, तो इसी वाटर से वापस रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता। अब सेकंड टाइप सेकंड लिखो, कैल्शियम साधारण जल के साथ अभिक्रिया करती है, नॉर्मल जल, तो इसको लिखेंगे कैल्शियम रिएक्ट विथ नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर मतलब जो अपन पीते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर। इसको गर्म वाटर भी बोल सकते हैं ना, 3 टाइप बटेंगे। अभी स्टीम आ जाएगा अगला। हाँ, बॉइलिंग नहीं बोलेंगे इसको, नॉर्मल वाटर। गर्म और नॉर्मल एक कैसे? नॉर्मल हीट होता है, एक तो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, इसको बोलते हैं बॉइलिंग वाटर। और नॉर्मल हीट वाटर क्या होता है, जो साधारण नॉर्मल 50-60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म है, उसको नॉर्मल हीट वाटर बोलते हैं। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड पर ज्यादा देख। हाँ। 99 का बोला जाता है 100 पे होता है। हाँ, ठीक है, आगे देखें तो इस रिएक्शन को लिख लो, सीधी सीधी बात है। कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद H2O, तो किसमें कन्वर्ट होता है, CaOH। इसमें क्या है, देखो ये चैप्टर क्या है, वैसे नहीं है ये चैप्टर क्या, इनमें क्या है, अपवाद ज्यादा है इस चैप्टर में, छोटे छोटे टॉपिक्स में बटा हुआ चैप्टर है भाई। अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया है, फिर जल के साथ में भी टाइप बांट दिए, गर्म ठंडा स्टीम, तो ऐसे बटा हुआ चैप्टर है। तो वैसा लगता लेंथी है पर है नहीं है इतना लेंथी, इजी पड़ेगा। हाँ, बस इतना तो पूछेगा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या करना है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 बनाता है। और दीज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O एंड कन्वर्ट इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड्स। बस इतना खत्म। फिर इसके बाद में लिख दो कि फर्स्ट टाइप लिख दो कि मेटल ऑक्साइड, सम मेटल्स आर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, सम मेटल आर रिएक्ट विथ हॉट वाटर, सम मेटल्स आर रिएक्टिंग विथ स्टीम। ठीक है, हाँ, तो बस हो गया ना।
हिंदी में नहीं बोल रहा मैं, ये इंग्लिश में ऐसे लिख ले। ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर तो एक ही लिखा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर में। ये इसी स्ट्रक्चर पे सारा काम होगा जितने भी मेटल्स रिएक्शन करेगी। अब लिखो, देखो नहीं कुछ नहीं लिखना, बस रीडिंग लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखना अभी तक। ये तो लिख लिया तुमने इतना बस। हाँ ये वाला एग्जांपल किसने ही कैल्शियम का। हाँ देखो मैग्नीशियम doesn't react with cold water, it's react with hot water of for magnesium hydroxide and hydrogen। देखो मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा है ना, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा केवल हॉट वाटर के साथ, ये करा दिया कहना का मग। अभी मैग्नीशियम बचा, अब मैग्नीशियम ओनली किसके साथ रिएक्शन करता है? ओनली हॉट वाटर के साथ। तो लिख लो अगला पॉइंट, थर्ड, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। बस मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सेम यही कि मैग्नीशियम है H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो मैग्नीशियम 12 करना, हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये बना लो। इसमें भी ये लिखा क्या नाम है, तो अब इन दोनों को मिक्स करके सीधा एक में लिख दिया। इन दोनों को मिक्स करके कैसे लिख सकते हैं अपन? यूं लिख सकते हैं सीधा, नेट प्लस नेट रिजल्ट क्या? इनिशिएंट प्लस नेट, नेट निकला है अपना, ये नेट बचा हुआ, हाइड्रोजन की रिलीज हुई है और NaOH लिखा हुआ है। वैसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख रहने दो। पर अब याद आगे देखो कि सीधा क्या करेंगे अपन, जो अपने पास इनिशिएंट जो है वो उनको रिएक्टेंट में लिख देंगे, तो लास्ट में जो बचा सबको प्रोडक्ट में लिख देंगे। एरो का निशान है गैस है, ठीक है। अगला लिख लो, स्टीम के साथ रिएक्शन करने वाली मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप, मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक। मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक। अम्ल सॉरी एल्यूमिनियम कोमा आयरन कोमा, ठीक है, तुमको लिखवा देना एंड में, इनको लिखवा रहा हूँ। एल्यूमिनियम कोमा आयरन और जिंक धातु है। क्या लिखा लास्ट, क्या लिखा? मेटल लाइक, क्या लिखा? मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। अब इसमें क्या होगा? इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, इसमें केवल क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें केवल और केवल क्या बनेंगे? मेटल ऑक्साइड बनेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनते हैं। तो मतलब कौन कौन सी बताई मैंने? फर्स्ट बताया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो H2O के साथ, तो किसे बनाएगा? Al2O3 प्लस, दिख रहा है ये क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या लिखा अपन ने हिंदी मीडियम वालों ने? उष्मा से नहीं, भाप से। भाप, हाँ वाष्प लिख लो, भाप लिख लो, जल वाष्प लिख लो। एल्यूमिनियम कोमा आयरन, एल्यूमिनियम लिखा, जिंक लिखा, क्या लिखा तूने? एल्यूमिनियम जिंक और आयरन जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये वाली। तो इसमें क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। ये कंप्लीट है। तो चार टाइप में बांट लिया अपन। रिएक्ट टॉपिक क्या था? टॉपिक था व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसमें फर्स्ट क्या था? कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर में क्या क्या था? ऊपर के दोनों, वो पोटेशियम और
सोडियम भाई पोटेशियम और सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एंड रिजल्ट में क्या आ जाएगा, पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। फिर बचा कैल्शियम, कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करता है और नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर अगला बचा क्या, हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने वाला कौन सा, ओनली मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या किसके साथ रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगले है ना, और लास्ट टाइप फोर्थ टाइप बचा वो है स्टीम के साथ। स्टीम के साथ रिएक्शन करने वाला कौन सा, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn। आयरन के स्टीम के साथ रिएक्शन करके, वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सीधे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर ये 1 नंबर का आ जाए तो सीधे सीधे लिखो मेटल रिएक्ट विद मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो प्रोडक्ट आर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर लिख दो ये दोनों, ठीक है, खत्म। अगर ये आ जाए 3 नंबर का तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। फर्स्ट डालो, फर्स्ट लिखो कि व्हेन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सेकंड लिखो नॉर्मल वाटर, थर्ड लिखो हॉट वाटर, फोर्थ लिखो स्टीम, ठीक है। हाँ एग्जांपल भी। अगर 1 नंबर का आ जाए तो सीधे सीधे लिखो कि क्या होती है, क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। बट अगर ये 3 नंबर का आ जाए तो इसका मतलब उसको बड़ा करना है। बड़ा करना मतलब क्या है, इसको भी लिखना है। पहले तो जो जैसे कॉपी में लिखा है वो सब कुछ लिख दो। मतलब पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, बताना है कि क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। फिर बेसिक स्ट्रक्चर लिख दो। फिर इसमें फर्स्ट नंबर डालो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद क्या, कोल्ड वाटर। फिर उसमें लिख दो कि मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर तो क्या बनाते हैं वो, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। फिर उसका क्या लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल लिख दो। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है, तीनों लिख दो और ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कल ये आते ही पहले काम क्या करूंगा, इसको पूछूंगा फिर बाद में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। आपने वो क्वेश्चन बोला था ना, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, एक्सप्लेन इट। 3 नंबर का हो गया। हाँ पूछ शुभम। हाँ ये वाला समझा दो, मतलब ये जो 4 थे ना, हाँ ये 4 तीनों में ये के देखो सबसे ऊपर देखो, जो ऊपर 2 है, हाँ ठीक है, वो तो कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ। जो नीचे जो एक अकेला बताया नॉर्मल वाटर के साथ, इसके नीचे जो है मैग्नीशियम वो किसके साथ कर रहा है, ओनली हॉट वाटर के साथ। और नीचे वाले 3 जिंक एल्यूमिनियम और जिंक आयरन और एल्यूमिनियम, ये सब कर रहे हैं स्टीम के साथ। इससे नीचे वाले नहीं कर रहे, कर रहे नहीं है। गोल्ड नहीं करता, तुमको पता है, प्लेटिनियम करता नहीं है और सिल्वर भी नहीं करता रिएक्शन। हाइड्रोजन मेटल थोड़ा है, मेटल ही हाइड्रोजन है ना, गैस है वैसे, मेटलिक फॉर्म की। हाँ वो इसमें लिखी है इसलिए रिएक्टेंट की टेबल, रिएक्टेंट टेबल है। फोकस तो मेटल पे करना है ना, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? एग्जाम्पल में ये टेबल नहीं पूछी जाएगी, केवल ये काम में आएगी अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है तब ये रिएक्शन काम में आती है एक तो, और उसके अलावा ये यहाँ काम में आई रही है, तुमको देखने को मिल रहा है ना। बस इतना है। और भी अपन आगे देखेंगे, जब अपन देखेंगे प्योर मेटल कैसे प्रोवाइड की, प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, तो उसमें पता लगेगा कि हाईली रिएक्टेंट मेटल्स को अलग टाइप से निकाला जाता है, लो रिएक्टेंट मेटल्स को अलग टाइप से निकाला जाता है, और मिडल रिएक्टेंट मेटल्स को अलग टाइप से निकाला जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को, और कोई डाउट? ठीक है, तो 2 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल बर्न इन द एयर, इसमें क्या करता है कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। सेकंड रिएक्शन व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है, मेटल रिएक्ट करता है जब वाटर से, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बट होता क्या है, ये मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर बात करें अगर रिएक्शन की, वाटर के साथ रिएक्शन की, तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं, सब मेटल्स ऐसे हैं जो केवल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिनको कैल्शियम या फिर सोडियम और पोटेशियम उनमें आता है। कुछ मेटल ऐसे हैं जो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, उनमें कैल्शियम आता है। और कुछ वाटर ऐसे जो कुछ मेटल ऐसे जो केवल गर्म जल या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, उनको मैग्नीशियम में आता है। और सब मेटल्स ऐसे जो केवल और केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, उनमें जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम आता
है, और ये बचा हुआ अपना सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम जो रिएक्शन नहीं करते है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में किसी को? एग्जाम्पल पढ़ के आना, पूछूंगा कल, बताना पड़ेगा, ठीक है? नहीं पढ़ के आओ तो आना ही मत, छुट्टी करना कल, बंद करो, मर करेंगे। हाँ, लेड मेटल, लेड मेटल नहीं है, लिक्विड है, बंद कर दें।